नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण हमारे देश में लाखों के तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रिकॉशंस और सावधानी बरतनी चाहिए। हाथों को अच्छी तरह से धोना और मास्क को अपने चेहरों पे अच्छे से पहनना जरूरी है। और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि हमें N95 मास्क या डबल मास्क यूज करना चाहिए। कोरोना वायरस के म्यूटेंट वेरिएंट्स के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पर बस एक कपड़े का मास्क हमें पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ज्यादा इन्फेक्शियस स्ट्रेन्स के लिए स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस की जरूरत है। B117 कोरोना वायरस का एक सुपर स्ट्रेन है जिसे सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। एक नया वेरिएंट B1617 दो म्यूटेशंस E484Q और L452R के साथ शुरुआत में इंडिया में डिटेक्ट हुआ था। इस वेरिएंट और उसके म्यूटेटेड वर्जन्स को इंडिया में तेजी से बढ़ते हुए कोविड केसेस का कारण माना जा रहा है। शुरुआत में अमेरिका के CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि लोग N95 के बदले फैब्रिक मास्क भी यूज करें, लेकिन आजकल इस समय में हमें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि दिन ब दिन वायरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। लिंडसे मार PhD वर्जीनिया टेक में एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर है जिनका वायरसेस के एयरबोर्न ट्रांसमिशन में स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने एक ट्वीट के द्वारा वायरस को मात देने के लिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत को एक्सप्लेन करते हुए लिखा, यस, वैक्सीन्स आर हियर, but so is B117. We need to up our mask game. N95 is for all. हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स या कैनो जैसे डस्ट या वाटर वेपर पर कोविड-19 वायरस पाए जाते हैं। शॉप्स, ग्रोसरी की दुकान और एलिवेटर्स एक्सेट्रा जैसे छोटे इंडोर जगहों पर ये तेजी से फैलते हैं। ऐसे जगहों में अब सिर्फ सिंगल फैब्रिक मास्क से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो N95 मास्क सबसे बेस्ट प्रोटेक्टिव मास्क है और उसके बाद 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और फिर एक फैब्रिक मास्क। N95 मास्क एक मल्टी लेयर्ड मास्क है जो नाक, फेस और मुंह को अच्छी तरह से कवर कर देता है और आपको 95% कैनो से बचाता है बिना सांस लेने में तकलीफ दिए। साथ ही ये आपको डस्ट, एलर्जेंस, पॉलेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस से मुक्त स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए मदद करता है। इन मास्क को आप एक पोल्यूटेड एरिया से ट्रैवल करते वक्त भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक हार्ट पेशेंट हो या आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो N95 मास्क खरीदने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर की राय जरूर ले। N95 मास्क जनरली ₹200 और ₹600 के प्राइस रेंज में मिलता है। इसका कॉस्ट इसके फीचर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉल्व्स एक्सेट्रा पे डिपेंड करता है। अगर आप N95 मास्क नहीं खरीदना चाहते हैं या आपको लगता है कि महंगा है या अगर N95 अवेलेबल ना हो तो डबल मास्किंग जरूर अपनाएं। इसका मतलब है 2 मास्क पहनना ताकि हम ज्यादा सुरक्षित रहे वायरस के नए वेरिएंट से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 मास्क वाले ऑप्शन N95 मास्क के बाद बेस्ट ऑप्शन है। आप या तो 2 कॉटन फैब्रिक मास्क साथ पहन ले, इस तरह से। या एक कॉटन मास्क के ऊपर एक सर्जिकल मास्क पहन ले। आवश्यक यह है कि चेहरे पर फिट बैठे और नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक ले। मास्क को अपने हाथों से बार बार टच ना करे।
N95 को एक्चुअली एक रेस्पिरेटर कहा जाता है, जो एक नॉर्मल फेस मास्क से अलग है। एक कपड़े का मास्क छोटे कैनो या पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं करता है, सिर्फ बड़े कैनो या ड्रॉपलेट्स के सामने ढाल की तरह पेश आता है। कपड़ों से बने फेस मास्क में कुछ गैप्स होते हैं चीक्स और नोज ब्रिज के एरिया में, लेकिन N95 आपके चेहरों को पूरी तरह से कवर कर देता है। ये रेस्पिरेटर 0.3 माइक्रॉन्स या उससे ज्यादा डायमीटर वाले पार्टिकल्स को 95% फिल्टर आउट कर देता है। ज्यादातर बैक्टीरिया 0.3 माइक्रॉन से बड़े होते हैं, लेकिन वायरस पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, 0.3 माइक्रॉन से भी छोटे। पर ये वायरसेस जब पानी के छोटे छोटे बूंदों में घुल जाते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है। इस तरह ये मास्क ऐसे छोटे पार्टिकल्स को 95% तक फिल्टर आउट कर देता है। आपने N95 और K95 जैसे टर्म्स के बारे में भी सुना होगा। K95 चाइनीज गवर्नमेंट रेगुलेट करता है और N95 यूएस अमेरिका बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेट करता है। KN95 में भी ईयर लूप्स हो सकते हैं। N95 ज्यादातर हेड स्ट्रैप्स के थ्रू ही अटैच होते हैं और जैसे जैसे N95 का डिमांड बढ़ता जाएगा, KN95 का मार्केट में परचेज के लिए रेडिली मिलना आसान हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि N95 मास्क इफेक्टिव प्रोटेक्शन देता है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे फेक N95 भी हैं। कुछ जेनरिक फेस मास्क में फ्रेश और नए खुशबू लाने के लिए उनमें फॉर्मल्डिहाइड या अन्य हार्मफुल केमिकल्स यूज किया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक फेक N95 मास्क को स्पॉट करने के लिए आप इन चीजों पर गौर जरूर करें। जो भी रेस्पिरेटर N95 होने का दावा करता है, उनमें मार्किंग्स को देखिए। उनमें ब्लॉक लेटर्स में नायाश लोगो प्रिंटेड होना चाहिए। ये लोगो दर्शाता है कि इस रेस्पिरेटर को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का अप्रूवल मिला है। आप ये भी इंश्योर करिए कि नायाश की स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। फिर आपको ये चेक करना चाहिए कि रेस्पिरेटर का ब्रांड नेम क्लियरली प्रिंटेड है या नहीं। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कोड है कि नहीं, ये भी चेक करिए। इस कोड के बाद एक न्यूमेरिकल कोड भी होता है। मास्क में फिल्टर का टाइप N, P, R अल्फाबेट्स द्वारा और उसका एफिशिएंसी 95, 99, 100 भी लिखा होना चाहिए, जैसे कि N95। एक बड़ा इंडिकेटर जो N95 मास्क को दूसरे मास्क से डिफरेंशिएट करता है, वो है दो बैंड्स जो सर और नाक के पीछे अटैच होते हैं। इनके लूप्स जो कानों में अटैच होते हैं वो नहीं है। अगर आपके मास्क में ईयर लूप्स हैं, तो वो नायाश कंप्लायंट नहीं है। आप CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या ब्रांड ऑथेंटिक और नायाश सर्टिफाइड है कि नहीं। N95 मास्क ज्यादातर एक नोज क्लिप के साथ आते हैं, जो मास्क के ग्रिप को फेस के साइज के अनुसार एडजस्ट करने देता है, ताकि मास्क के अंदर पॉल्यूटेड एयर का लीकेज ना हो। N95 मास्क में यूजुअली उसकी लाइफ और एक्सपायरी घंटों के हिसाब से लिखा हुआ मिलेगा। अगर मास्क की क्वालिटी में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आप कंफर्टेबली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, तो भी मास्क बदल देना चाहिए। आपने N99 मास्क के बारे में भी सुना होगा। वो 99% पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं और N95 मास्क 95% पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है। लेकिन आसानी से सांस लेने की बात की जाए तो N95 N99 से बेहतर है। ज्यादातर N95 रेस्पिरेटर मास्क वॉशेबल नहीं है और उसको आप एक समय तक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वॉशेबल N95 मास्क भी मार्केट में मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं टॉप 3 बेस्ट N95 मास्क इन इंडिया की ओर। इसमें जो प्राइसिंग दी गई है वो इस समय के हिसाब से है। हो सकता है इनकी प्राइसिंग आगे जाकर कम या ज्यादा हो जाए। नंबर 3 पर है एरोग्रिड N95। ₹475 में आपको 5 मास्क मिलेंगे। आप ज्यादा पैक भी खरीद सकते हो। ये वॉशेबल नहीं है, लेकिन आप एक मास्क को कुछ 5 दिनों तक चला सकते हो, फिर दूसरा मास्क यूज करके पहले वाले को रिपीट कर ले। नंबर 2 पर है 3M8210
3M ओरिजिनल N95। 3M एक रेप्यूटेड ब्रांड है और यूएस में N95 रेस्पिरेटर्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। इसके 20 मास्क के पैक का 8210 ओरिजिनल N95 मास्क लगभग 1969 में अवेलेबल है। ये N95 मास्क NIOSH सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है और ये कम से कम 95% फिल्टरेशन एफिशिएंसी ऑफर करता है। इसमें एक एडजस्टेबल नोज क्लिप भी है जो एक सिक्योर सील देने में मदद करता है, लेकिन ये मास्क वॉशेबल नहीं है। नंबर 1 पर है केयरव्यू नॉन-वोवन फैब्रिक मास्क। ये एक हाई क्वालिटी का N95 मास्क है जो 6 लेयर्स के प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। ये 10 मास्क के पैक में अवेलेबल है और इसका प्राइस है लगभग 700 रुपीज। इस मास्क को वॉश कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर रीयूज भी कर सकते हैं। ये मास्क वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जिकल मास्क का कॉस्ट लगभग 10 रुपए है और इसे सिंगल यूज के बाद फेंक देना पड़ता है। कंपैरेटिवली एक केयरव्यू N95 मास्क का कॉस्ट लगभग ₹70 है और इसे आप 80 से 90 घंटे तक पहन सकते हैं। एक आम इंसान इस मास्क को मैक्सिमम 10 घंटों तक पर डे यूज करेगा। 80 या 90 घंटों का मतलब है 8 या 9 दिन। तो ये मास्क आपको बेसिकली 7 या 8 रुपए पर डे कॉस्ट करेगा, जो सर्जिकल मास्क के मुकाबले चीपर ही नहीं बल्कि ज्यादा असरदार भी है। हम सबको ये बात तो जान लेना चाहिए कि सिर्फ मास्क पहनने से काम नहीं चलेगा। हमें बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और जी हाँ, वैक्सीनेशन जरूर ले। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको N95 मास्क या डबल लेयर मास्क को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। जो भी करे सोच समझ कर करे। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।